अगर तुम मेहनत करते हो, अगर तुम सोचते हो कि तुम ईमानदार हो, अगर फिर भी पैसा तुम्हारे पास टिकता नहीं, तो बहुत संभव है कि गलती तुम्हारी किस्मत में नहीं, तुम्हारे दिमाग की एक आदत में है। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें सच बताने वाला हूं। और ये सच हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। 90% लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे कमाते नहीं, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग गरीबी की भाषा बोलता है, बिना उन्हें एहसास हुए। ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है। आज मैं तुम्हें उत्साहित करने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूं जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। इसलिए इस वीडियो को हल्के में मत लेना और एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि अंत में तुम समझोगे कि गलती कहां हो रही थी। अगर तुम सच में पैसे, स्थिरता और आत्मसम्मान की जिंदगी चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो बात अभी तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी सोच को असहज करेगी, और वही असहजता बदलाव की पहली निशानी होती है। अब ध्यान से सुनो। गरीबी हमेशा बैंक बैलेंस से शुरू नहीं होती। अक्सर ये तुम्हारे आसपास की चीजों से शुरू होती है। अपने कमरे को देखो, अपने घर को देखो, अपने पर्स को देखो। क्या वहां पुराना, फटा हुआ, बेकार पड़ा हुआ सामान है जिसे तुम कभी काम आ जाएगा कहकर संभाले हुए हो? यही वो जगह है जहां 90% लोग पहली गलती करते हैं। जब तुम टूटे फूटे पर्स में पैसे रखते हो, जब तुम बिखरे सिक्कों को यूं ही पड़े रहने देते हो, जब तुम पुराने बिल, बेकार कागज और अनुपयोगी चीजें जमा करते हो, तो तुम अनजाने में अपने दिमाग को एक ही संदेश दे रहे होते हो: मेरे जीवन में कमी सामान्य है। तुम सोचते हो ये तो सिर्फ चीजें हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग ऐसा नहीं सोचता। तुम्हारा अवचेतन हर दिन तुम्हारे वातावरण से सीखता है। जो तुम देखते हो, जो तुम छूते हो, जो तुम संभाल कर रखते हो, वही तुम्हारी सोच बनाता है। अगर तुम्हारा घर अभाव का प्रतीक है, तो तुम्हारा दिमाग भी अभाव में ही निर्णय लेता है, और अभाव में लिया गया निर्णय कभी भी समृद्धि नहीं ला सकता। यही कारण है कि कुछ लोग मेहनत के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। वे बाहर से संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वे उसी स्थिति को स्वीकार कर चुके होते हैं। गरीबी की मानसिकता चुपचाप काम करती है। वो शोर नहीं मचाती, वो तुम्हें डराती नहीं, वो बस तुम्हें आदत डाल देती है। आदत कम से संतुष्ट रहने की, आदत अव्यवस्था को स्वीकार करने की, आदत चल रहा है वाली जिंदगी की। और जब तक ये आदत नहीं टूटती, तब तक पैसा आएगा, लेकिन टिकेगा नहीं। यही पहली गलती है, और अधिकांश लोग यहीं हार जाते हैं, बिना ये समझे कि उन्होंने हार कब मानी। अब जो बात मैं बताने वाला हूं वह साधारण लगेगी, लेकिन यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग अनजाने में अपने ही खिलाफ काम करने लगते हैं। पैसा सिर्फ नोट या संख्या नहीं होता। पैसा एक संकेत है, तुम अपने जीवन, अपने निर्णयों और खुद अपने आप को कितनी गंभीरता से लेते हो। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछो, तुम पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हो? क्या तुम नोटों को मोड़कर फटे पुराने पर्स में ठूंस देते हो? क्या सिक्के इधर-उधर बिखरे रहते हैं? क्या तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम्हारे पास कितना पैसा है और कहाँ रखा है? अगर हाँ, तो समझ लो, समस्या कमाई की नहीं है, समस्या सम्मान की है। दुनिया का एक अजीब लेकिन सच्चा नियम है, जिस चीज का तुम सम्मान नहीं करते, वह चीज तुम्हारे पास टिकती नहीं। तुम कहते हो पैसा तो बस पैसा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग ऐसा नहीं मानता। तुम्हारा अवचेतन हर दिन यह देखता है कि तुम मूल्यवान चीजों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। जब तुम पैसे को लापरवाही से संभालते हो, तो तुम्हारा दिमाग यह सीख लेता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और फिर वही दिमाग ऐसे निर्णय लेने लगता है जो पैसे को दूर भगा देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में वापस वहीं पहुंच जाते हैं। बाहर से लगता है कि किस्मत खराब है, असल में अंदर से अनुशासन गायब होता है। अब एक बात समझो, जो लोग आर्थिक रूप से स्थिर होते हैं, वे पैसे को डर से नहीं देखते, वे उसे व्यवस्था से देखते हैं।
उनके लिए पैसा तनाव का कारण नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदारी होता है। वे जानते हैं कितना है, कहाँ है और किस काम के लिए है। ये आदत कोई बड़ी कमाई से नहीं आती। ये छोटी छोटी आदतों से बनती है, जैसे पैसे को साफ व्यवस्थित रखना, फटे नोटों को हटाना, बिखरे सिक्कों को इकट्ठा करना, हर बार भुगतान करते समय जल्दबाजी या चिड़चिड़ापन न दिखाना। यह सब बाहर से छोटा लगता है, लेकिन दिमाग के लिए यह बहुत बड़ा संकेत होता है। संकेत यह कि मैं नियंत्रण में हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं अभाव में नहीं जी रहा। और जब यह संकेत लगातार दोहराया जाता है, तो दिमाग धीरे धीरे अलग तरह से सोचना शुरू करता है। वह अवसरों को पहचानने लगता है, वह जोखिम को समझदारी से लेता है, वह तुरंत खर्च करने की जगह योजना बनाता है। यहीं से बदलाव शुरू होता है। इसलिए याद रखो, पैसा पहले तुम्हारी जेब में नहीं आता, वह पहले तुम्हारी सोच में आता है। और सोच तभी बदलती है जब व्यवहार बदलता है। यही वह बिंदु है जहां बहुत कम लोग रुकते हैं और बाकी आगे निकल जाते हैं। अब जिस गलती की बात हम करने जा रहे हैं, वो बहुत आम है और उतनी ही खतरनाक भी। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बकाया बिल और कर्ज सिर्फ एक वित्तीय समस्या है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मानसिक समस्या पहले बनती है, पैसा बाद में बिगड़ता है। अब अपने घर की कल्पना करो, मेज पर पड़े पुराने बिल, दराज में ठूंसे हुए नोटिस, फोन में अनदेखे मैसेज, ऐसे कागज जिन्हें तुम देखना नहीं चाहते लेकिन फेंक भी नहीं पाते। तुम कहते हो, अभी समय नहीं है, अभी मूड नहीं है, अभी देखूंगा। लेकिन तुम्हारा दिमाग इन बिलों को नजरअंदाज नहीं करता, वो हर दिन उन्हें खतरे के संकेत की तरह पड़ता है। हर बकाया बिल तुम्हारे दिमाग को एक ही संदेश देता है, तुम पीछे हो, तुम दबाव में हो, तुम नियंत्रण में नहीं हो। और जब दिमाग लगातार दबाव में रहता है, तो वो सुरक्षित निर्णय लेने लगता है, न कि सही निर्णय। इसीलिए कर्ज में डूबा इंसान अक्सर अवसर नहीं देख पाता। वो जोखिम से डरता है, वो नए रास्ते अपनाने से हिचकता है, वो सिर्फ किसी तरह दिन निकालना चाहता है। यही वह जगह है जहां गरीबी स्थायी बन जाती है। अब ध्यान से समझो, यहां समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास बिल हैं। समस्या यह है कि तुम उन्हें कैसे संभालते हो। अगर बिल घर में बिखरे पड़े हैं, तो दिमाग में भी अव्यवस्था बनी रहती है। अव्यवस्था से चिंता पैदा होती है, चिंता से थकान आती है और थकान से गलत फैसले। ये एक चक्र है और ज्यादातर लोग इसी चक्र में सालों फंसे रहते हैं। लेकिन जो लोग इससे बाहर निकलते हैं, वे एक चीज अलग करते हैं। वे भागते नहीं, वे सामना करते हैं व्यवस्था के साथ। वे सारे बिल एक जगह इकट्ठा करते हैं, देखते हैं क्या जरूरी है, क्या प्राथमिकता है और क्या बाद में हो सकता है। वे अतीत के बोझ को हर दिन आंखों के सामने नहीं रखते, वे उसे योजना में बदल देते हैं। और जैसे ही योजना बनती है, दिमाग को एक नया संकेत मिलता है। अब खतरा नहीं है, अब नियंत्रण है, अब समाधान है। यही संकेत मानसिक दबाव को कम करता है। और जब दबाव कम होता है, तो सोच साफ होती है, और साफ सोच नए अवसरों को जन्म देती है। इसलिए याद रखो, बिल और कर्ज तुम्हें गरीब नहीं बनाते, उन्हें गलत तरीके से संभालना बनाता है। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पास टिके, तो पहले अपने दिमाग को डर से मुक्त करना होगा। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वो ज्यादातर लोग सुनते तो हैं, लेकिन मानते नहीं। लोग कहते हैं, कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, असल चीज तो दिमाग है। सुनने में यह सही लगता है, लेकिन व्यवहार में यह सोच ही लोगों को पीछे रोकती है। अब एक पल रुककर अपने कपड़ों के बारे में सोचो। तुम्हारी अलमारी में कितने ऐसे कपड़े हैं जो तुम सालों से नहीं पहनते, जो ढीले हो चुके हैं, फीके पड़ चुके हैं, या जो अब तुम्हें अच्छा महसूस ही नहीं कराते। फिर भी तुम उन्हें चलने लायक कहकर संभाल कर रखते हो। यही छोटी सी आदत एक बड़ी मानसिक गलती है, क्योंकि कपड़े सिर्फ शरीर नहीं ढकते, वे तुम्हारी आत्म छवि बनाते हैं।
जो तुम पहनते हो वह तुम्हारे दिमाग को हर दिन यह बताता है, मैं कौन हूं, मैं खुद को कितना महत्व देता हूं। अगर तुम रोज ऐसे कपड़े पहनते हो जो तुम्हें कमजोर, थका हुआ या पीछे छूटा हुआ महसूस कराते हैं, तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही निर्णय लेने लगता है। और फिर तुम हैरान होते हो कि आत्मविश्वास क्यों नहीं बनता, कि मौके सामने आकर भी तुम खुद को पीछे क्यों खींच लेते हो। सफल लोग इस बात को समझते हैं। वे महंगे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन साफ, व्यवस्थित और सम्मानजनक पहनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब वे आईने में खुद को देखते हैं तो वही छवि दुनिया के सामने भी जाती है। अब एक सच्चाई सुनो, जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो तो लोग ही नहीं बदलते, तुम खुद बदल जाते हो। तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारी आवाज बदलती है, तुम्हारे फैसलों में झिझक कम हो जाती है, और यही बदलाव पैसे को आकर्षित करता है। पैसा आत्मविश्वास से जुड़ता है, पैसा स्पष्टता से जुड़ता है, पैसा उस इंसान के पास रुकता है जो खुद को गंभीरता से लेता है। इसलिए अपनी अलमारी खोलो और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या यह कपड़ा उस व्यक्ति को दर्शाता है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उसे संभाल कर रखने की कोई जरूरत नहीं। दान कर दो, हटा दो, जाने दो, क्योंकि जब तक तुम पुरानी पहचान से चिपके रहोगे, नई पहचान के लिए जगह नहीं बनेगी, और बिना नई पहचान के नया पैसा कभी नहीं आता। अब हम उस गलती पर आते हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि यह बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन यही गलती अंदर से इंसान को धीरे धीरे गरीब बनाए रखती है। अपने घर के बारे में सोचो, क्या वहां कोई ऐसी चीज है जिसे देखते ही दिल भारी हो जाता है? कोई फोटो, कोई तोहफा, कोई चिट्ठी, कोई निशानी जो तुम्हें उस समय में ले जाती है जब तुम टूटे हुए थे, असफल थे या बहुत कुछ खो चुके थे। तुम कहते हो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, यह तो बस एक चीज है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा दिमाग इन चीजों को सिर्फ वस्तु की तरह नहीं देखता, वह उन्हें अनुभव की तरह याद रखता है। हर बार जब तुम्हारी नजर उन पर पड़ती है तो तुम्हारा अवचेतन पुरानी भावना को दोबारा सक्रिय कर देता है। थोड़ा सा डर, थोड़ा सा अफसोस, थोड़ी सी असुरक्षा, और यही भावनाएं तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। तुम आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोचते हो, तुम जोखिम लेने से डरते हो, तुम खुद पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते। यही कारण है कि कई लोग मौके के सामने होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं। भावनात्मक बोझ तुम्हें जोर से नहीं रोकता, वो बस तुम्हें भारी बना देता है, और भारी दिमाग तेज नहीं सोच सकता। अब एक उदाहरण समझो। एक व्यक्ति अपने पुराने रिश्ते की एक निशानी संभाल कर रखता था। वो कहता था कि ये अब उसके लिए मायने नहीं रखती, लेकिन हर बार जब वो उसे देखता, उसका मन अनजाने में पीछे चला जाता। उसके फैसलों में झिझक रहती, उसके काम में पूरा फोकस नहीं रहता। जब उसने उस एक चीज को हटाया तो कोई जादू नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का है, उसकी ऊर्जा साफ है, वो ज्यादा स्पष्ट सोच पा रहा है, और यही स्पष्टता नए अवसरों की पहली शर्त होती है। याद रखो, पैसा केवल मेहनत से नहीं आता, पैसा उस इंसान के पास आता है जिसका मन अतीत से मुक्त होता है। अगर तुम लगातार पुरानी चोटों को संभाल कर रखते हो तो तुम अनजाने में दुनिया को यह संदेश देते हो, मैं अभी भी वहीं अटका हूं, और दुनिया उसी संदेश के अनुसार जवाब देती है। इसलिए आज खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मुझे पीछे खींचती है? अगर है तो उसे जाने दो, क्योंकि जब तक भावनात्मक बोझ रहेगा, विकास हमेशा धीमा रहेगा। अब हम उस आखिरी गलती पर आते हैं जो सबसे शांत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करती है। अपने घर के चारों ओर देखो, क्या कोई चीज टूटी हुई है जिसे तुम चल रही है कहकर इस्तेमाल कर रहे हो? कोई हिलती कुर्सी, कोई दरार वाला आईना, कोई बंद पड़ी घड़ी, कोई ऐसा सामान जो काम नहीं करता लेकिन जगह घेरे हुए है। ज्यादातर लोग इसे मामूली समझते हैं, लेकिन दिमाग इसे मामूली नहीं मानता। जब तुम रोज टूटी हुई चीजों के बीच रहते हो तो तुम्हारा दिमाग एक खतरनाक बात सीख लेता है, जो सही से काम नहीं करता वह भी स्वीकार्य है।
यही सोच धीरे धीरे जिंदगी में उतर जाती है। फिर तुम्हें कम वेतन चलने लायक लगता है, अस्थिर काम ठीक ठाक लगता है, आधा अधूरा जीवन यही तो नॉर्मल है जैसा लगने लगता है। और यहीं पर गरीबी स्थायी हो जाती है, क्योंकि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, वह मानकों की गिरावट होती है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे एक चीज साफ समझते हैं, जो काम नहीं करता उसे या तो ठीक करो या हटा दो। वे अव्यवस्था में आराम महसूस नहीं करते, क्योंकि अव्यवस्था दिमाग को थका देती है। शोध भी यही कहता है, अव्यवस्थित माहौल तनाव बढ़ाता है, फोकस कम करता है और निर्णय क्षमता को कमजोर करता है। और कमजोर निर्णय कमजोर परिणाम देते हैं। इसलिए आज कोई बड़ा कदम मत उठाओ, बस एक छोटा कदम उठाओ। अपने घर में एक ऐसी चीज चुनो जो टूटी हुई है, बेकार है या सिर्फ आदत के कारण रखी हुई है, और उसे हटा दो, बस एक। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक संकेत है, अपने दिमाग को दिया गया संकेत। संकेत यह कि मैं अब अव्यवस्था स्वीकार नहीं करता, मैं ठहराव में नहीं रहूंगा, मैं बेहतर का हकदार हूं। और जब यह संकेत बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग बदलता है, सोच बदलती है और फिर परिणाम बदलते हैं। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा है तो इसका मतलब है तुम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, तुम समझने की कोशिश कर रहे थे। आज तुमने सीखा कि गरीबी कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है, ये छोटी छोटी आदतों से बनती है। और अच्छी बात यह है, इन्हीं छोटी आदतों से इसे बदला भी जा सकता है। आज सिर्फ एक चीज हटाओ, कल एक आदत बदलो और धीरे धीरे अपने मानक ऊंचे करो। याद रखो, पैसा पहले बाहर नहीं बदलता, वह पहले अंदर बदलता है। और अगर तुम इस बदलाव की यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हो तो इस चैनल पर बने रहो, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग उसे मिस कर देते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। इसलिए वीडियो को सेव करो, चैनल से जुड़े रहो और खुद से यह वादा करो, अब चल रहा है वाली जिंदगी नहीं, अब सच में आगे बढ़ना है। हम अगले वीडियो में यहीं से आगे बढ़ेंगे।